Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine and enjoying your studies. I am Parul Jindal and I am teaching you science. तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट रीड आउट किया था। ये था क्या, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, कि लिविंग थिंग क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, और लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे हमने। टू करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली थी। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनकी स्पेशलिटी की क्या चीज़ उसे लिविंग थिंग बनाएगा और क्या किसी चीज़ को नॉन लिविंग थिंग बनाएगा। तो इसकी हमने पढ़ी थी क्या, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, कि लिविंग थिंग क्या होती है, ब्रीथ करती है यानी सांस लेती है। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स थी लिविंग थिंग्स मूव, कि लिविंग थिंग क्या है, मूव करती है यानी चलती है। लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है या किसी भी तरह उसमें मूवमेंट होती है, यानी वो हिलती डुलती है, चलती फिरती है, ठीक है, इस तरह से उसमें मूवमेंट होती है लिविंग थिंग्स में। और फिर देखिए यहाँ तक हमने रीड किया था इसको। अभी हम थर्ड करेक्टरिस्टिक्स रीड करेंगे। लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर, कि लिविंग थिंग को क्या चाहिए, फूड और वाटर चाहिए। लिविंग थिंग यानी जितने भी एनिमल, प्लांट्स, ठीक है, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सारे जो होते हैं उन सबको क्या चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए आपको सबको। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। कैन यू स्टे इवन अ सिंगल डे विदाउट ईटिंग? ऑफ कोर्स नॉट। क्या आप रह सकते हो कोई भी एक दिन बिना खाना खाए? नहीं रह सकते ना। तो वही बोल रहा है कि हर एक इंसान को, हर एक एनिमल को, प्लांट को, सबको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। वी नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। ऑल द लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर टू लिव। फूड गिव अस एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे फिट एंड हेल्दी, कि हम सबको क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, किसके लिए, स्टे अलाइव यानी जिंदा रहने के लिए। जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको खाना और पानी चाहिए। फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है और हमें फिट रखता है और हेल्दी रखता है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में वर्ड्स हैं इनको आप अंडरलाइन कर दीजिए, ये हार्ड वर्ड्स हैं। उस दिन हार्ड वर्ड्स आपको करवाए थे, ये उसके आगे ही आपको लिखने हैं, फूड एंड वाटर। इसके अलावा आप एनर्जी को भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी आइए सेकंड पैराग्राफ पे। प्लांट मेक दियर फूड, दियर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक दियर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या होता है कि हमारे लिए खाना कौन बनाता है, हमारी मम्मा बना के देती है। तो प्लांट के लिए खाना कौन बनाएगा, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। कैसे बनाता है प्लांट, देखिए, सनलाइट से यानी धूप से बनाता है। उसे हवा चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है। आप प्लांट में पानी देते हो ना, तो वो अगर आप पानी नहीं दोगे वो सूख जाता है ना, बिल्कुल। वो किस वजह से सूख जाता है, क्योंकि उसको खाना नहीं बना पाता। पानी नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जो उसके अंदर पानी देते हैं उसको, या बारिश से उसके पास पानी पहुंचता है, उस पानी से, सनलाइट यानी धूप से, या एयर से, इन तीनों चीज़ों से वो मिलकर अपना खाना खुद बना लेता है प्लांट। क्योंकि प्लांट भी एक लिविंग थिंग है, तो वो अपना खाना खुद बना लेता है। और ये उसकी एक प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, उससे वो अपना खाना खुद बना लेता है। उसके लिए उसको चाहिए सनलाइट, एयर और वाटर, ठीक है। एनिमल डू नॉट मेक दियर फूड दैमसेल्फ, दे फीड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। अच्छा बताओ, एनिमल कभी आपने देखा है क्या एनिमल को खाना बनाते हुए? देखा है आपने एनिमल को? देखा है क्या वो गैस पे खाना बना रहा है? नहीं बनाता ना एनिमल कभी खाना खुद। वो क्या करता है, या तो वो क्या करेगा, कोई प्लांट खा लेगा। अब जैसे काऊ है, काऊ घास खा लेती है, प्लांट ही है, काऊ खाती है। ये देखिए जिराफ भी खाना खा रहा है, जिराफ भी कुछ घास वगैरह खा लेगा, है ना। तो और जो दूसरे एनिमल्स जैसे कैट हो गई, कैट को आप खाना दे दोगे तो वो खाना वो खा लेगी, अदरवाइज़ वो क्या करेगी, कोई अदर एनिमल को खा लेगी। जैसे लोयन है, लोयन घास तो खाएगा नहीं, है ना। तो प्लांट नहीं खाता लोयन, तो वो दूसरे एनिमल को खा जाता है,
ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो क्या करते हैं या तो दूसरे एनिमल को खा लेते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट और दूसरे एनिमल पे खाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 10 पे। यहाँ लिखा है हैव यू एवर सीन अ बुक ईटिंग एन आइसक्रीम और ए कार ड्रिंकिंग जूस? नो, नॉट लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। अच्छा, ये है कि आपने जैसे आपको खाना चाहिए, एनिमल को खाना चाहिए, प्लांट को खाना चाहिए। अब बताइए नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, जैसे बुक है आपकी या आपका बैग है या घर पे आपकी टेबल चेयर है, आप उसको भी खाना खिलाते हो? नहीं खिलाते ना, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग को कोई खाने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो उनको फूड और वाटर नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग क्या करता है, उसको फील होता है, यानी कुछ ना कुछ महसूस होता है। आपको कोई चांटा लगाए तो आपको दर्द फील होगा ना, है ना, तो वो फील होता है। लेकिन आप अगर इस बुक के टैप करो, बुक को नहीं लगेगी, टेबल को टैप करो, टेबल को भी नहीं लगेगी, लेकिन आपको टैप करेंगे तो आपको लगेगी ना। तो वही चीज़ है कि आपको जो लिविंग थिंग्स जो होती है उसको फील होता है। देखिए, हाउ डू यू फील वैन योर फादर ब्रिंग यू टॉय और वैन समवन प्रेज यू फील हैप्पी? क्या होता है कि जब आपके पापा आपको क्या ला के देते हैं, गिफ्ट ला के देते हैं, टॉय ला के देते हैं, या कोई आपकी बहुत तारीफ़ करता है तो आपको क्या खुशी होती है ना, फील होता है ना कि आप बहुत खुश हो। हाउ डू यू फील वैन योर मदर स्कॉल्ड यू? और कैसा लगता है जब आपकी मम्मा डांटती है, टीचर डांटते हैं, तब क्या होता है, आपको उदास हो जाते हो आप, और समथिंग यू लाइक फील क्राइंग, और या फिर आप रोने लग जाते हो। All of us feel happiness, sadness and pain. All of us have feelings. कि क्या होता है कि all of us feel को आप अंडरलाइन कर लो, कि हम जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, हमको फील होती है हैप्पीनेस यानी खुशियाँ, दुख, है ना, सैडनेस उदास भी होते हैं हम, पेन भी होता है, हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है तो हमें दर्द भी होता है ना, तो हमें पेन भी फील होता है। तो हम सबके पास क्या होती है, फीलिंग्स होती है। ठीक है, इवन एनिमल हैव फीलिंग, यहाँ एनिमल्स को भी फीलिंग होती है ना, होती है कि नहीं होती? आप कैट को मारोगे या उसको चिल्लाओगे उस पर, वो दौड़ के भाग जाएगी, है ना। तो आप या किसी एनिमल को स्टिक से मारोगे तो उसको दर्द होगा ना, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, है ना। इफ़ यू थ्रो ए स्टोन एट डॉग इट विल बार्क एट यू, वाइल इफ़ यू गिव मिल्क टू ए कैट इट विल वैंग इट्स टेल। क्या होता है कि अगर आप किसी एनिमल को, जैसे लाइक डॉग को, कैट को अगर आप मारोगे तो वो आप पे क्या करेगा, बार्क करेगा, डॉग भौंकेगा आप पे। और अगर आप उसको प्यार से दूध पिलाओगे या खाना खिलाओगे तो वो क्या करेगा, आपको प्यार करेगा, है ना। तो यही चीज़ होती है कि एनिमल भी क्या करते हैं, फील करते हैं। अगर आप उनको प्यार से रखोगे तो वो आपसे भी प्यार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इवन प्लांट्स भी फील करते हैं। एज वी सा अर्लियर द प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट क्लोज इट्स लीव वैन यू टच इट्स लीव। क्या होता है कि प्लांट को भी फीलिंग होती है, प्लांट भी फील करता है। एक प्लांट होता है, उसका नाम क्या होता है, टच मी नॉट। अगर आप उसको टच करोगे ना, उसका नाम क्या है, टच मी नॉट, कि मेरे को टच मत करो। अगर आप उसको टच करोगे तो क्या करेगा, उसकी जो लीव्स होती है ना वो ऐसे श्रिंक हो जाएगी। जैसे ये वो प्लांट है, आपने इसको क्या किया, टच कर दिया, तो ये देखिए इसकी जो जितनी भी लीव्स थी ना वो बिल्कुल क्या हो गई, श्रिंक हो गई, इकट्ठी हो गई। ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, कि जितनी भी लिविंग थिंग है वो क्या करती है, सब फील करती है। हैव यू ever seen any of your toy crying or chair is laughing? No, this is not because living thing cannot feel। कि आपने कभी देखा है कि आपके टॉयज़ रो रहे हैं, वो गिर गया बेड से टॉय तो वो रोने लग गया, उसको चोट लग गई? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है, उसको दर्द थोड़ी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिविंग थिंग ग्रो, कि लिविंग थिंग क्या होता है, ग्रो करता है, यानी बढ़ता है, बड़ा होता है।
अब आप देखो, अभी आप 3rd क्लास में हो, जब आप नर्सरी में थे तब भी इतने से थे क्या? नहीं थे ना, तब आप छोटे थे। फिर आप फर्स्ट में हो गए, थोड़े बड़े हो गए, फिर सेकंड में हो गए, फिर और बड़े हो गए, अभी 3rd में हो गए तो अभी और बड़े हो गए। जब आप 10th क्लास तक जाओगे तब तो बहुत लंबे हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे। तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती है? ग्रो करती है, यानी वो बड़ी होती है। ठीक है, लुक एट योर फोटोग्राफ व्हेन यू वर 1 year old and 6 year old. Compare these photographs to yourself today. You look different. Surely yes, you look different from the both the photograph. This is because you have grown up. अब आपने पुरानी आपने फ़ोटो देखोगे, जब आप 1 year के थे, फिर आप 2 year के हुए, फिर आप थोड़े से बड़े हो गए, है ना। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आप क्या होते जाओगे? चेंज होते जाओगे, है ना। तो आप वैसे ही दिखते हो क्या जैसे आप 1 साल के थे तब दिखते थे? तब तो छोटू से थे, है ना। अभी बड़े हो गए तो आप क्या हो गए? बड़े दिखने लगे। देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ऑल लिविंग थिंग ग्रो, कि जितनी भी लिविंग थिंग है वो क्या करती है? ग्रो करती है। दिस मीन्स दैट दे इंक्रीज इन साइज, दे ग्रो टोलर एंड वाइडर। ग्रो करने का मीनिंग क्या हुआ? ग्रो को पहले तो आप अंडरलाइन करो। ग्रो का मीनिंग क्या हुआ? कि इसके साइज़ में इंक्रीज़ होता है। साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़। इंक्रीज़ मतलब बढ़ता है, और वो लंबे हो जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं, है ना। अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन अडल्ट। देखिए एक बच्चा होता है छोटा सा, जब पैदा होता है फिर वो बड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। तो वो ग्रो कर देता है। ए चिक ग्रो इनटू अ हैन। देखिए ये जब हैन का बेबी होता है तो वो ऐसा होता है, फिर वो बड़ा होके ऐसा हो जाता है। अ पपी ग्रो इन ए डॉग। डॉग का पपी होता है वो छोटा सा होता है, फिर वो बड़ा होके पूरा डॉग बन जाता है। फिर काऊ का जो काफ होता है, काऊ का बेबी जो होता है वो पहले छोटा होता है, फिर ग्रो करके बड़ा हो जाता है। अब देखिए जो एक प्लांट होता है वो भी ग्रो करता है। जब आप एक प्लांट को उगाते हो तो उसका एक बीज डालते हो, छोटा सा सीड डालते हो, वो ग्रो करके फिर एक छोटा सा पौधा बनता है ना। फिर ये ग्रो करके पूरा एक ट्री बन जाता है, तो यानी प्लांट भी ग्रो करते हैं, एनिमल ग्रो करते हैं, ह्यूमंस ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। यानी जितनी भी लिविंग थिंग होगी वो सारी सारी क्या करेगी? ग्रो करेगी, मतलब बड़ी होगी। A seed grow into a new plant and a plant grow into a big plant or a tree. Have you seen your doll, teddy bear or your book growing? No. देखिए आपने कभी आपकी डॉल आप पिछली साल लेके आए, वो छोटी सी थी तो आपने थोड़े दिन अपने पास रखा, वो बड़ी होगी। होती है क्या बड़ी? नहीं होती ना। वो जिस साइज़ में है उसी साइज़ में रहती है, क्योंकि लिविंग थिंग क्या होती है? वो ग्रो नहीं करती, उनका साइज़ क्या होता है? बड़ा नहीं होता, नहीं होता। ओके, लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। सेंसिटिव क्या होता है? कि उसको चीज़ें फील होती है, उसको अगर गर्मी है तो गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, ठीक है, वो सेंसिटिव होते हैं। इन समर वी फील हॉट, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स एंड प्रीफर टू सिट अंडर द फैन और इन फ्रंट ऑफ एयर कूलर और एयर कंडीशनर। In winter, when we feel cold, we wear woolen clothes and sit in front of fire to keep ourselves warm. क्या होता है कि गर्मी होती है तो हमें, जब गर्मी का मौसम होता है ना, समर होता है, तो क्या होता है कि हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है, हमें गर्मी फील होती है। तो हम क्या पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं, है ना। और क्या करते हैं? फ़ैन के नीचे बैठते हैं, कूलर के सामने बैठते हैं, एसी के नीचे बैठते हैं, यही होता है। या फिर और जब सर्दी होती है तो हम क्या पहनते हैं? अच्छे से जैकेट, स्वेटर्स, ये सब पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। और क्या बैठ करते हैं? अपने फायर के सामने फायर चला के बैठ जाते हैं। तब फैन चलाते हो क्या आप? नहीं चलाते, क्योंकि आपको पता है अभी तो सर्दी है। तो सर्दी और गर्मी, तो ये हमें लिविंग थिंग्स को फील होती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। All living things reacts to stimuli. It means they are sensitive to change in their surrounding or react to them. Animals and plants are also sensitive to what is happening around them. Human beings and animals sense the change around
them with the help of their sense organ. Eyes, nose, ear, tongue and skin are called the sense organ. अब सेंसिटिव को अंडरलाइन कर लीजिए और ये सेंस ऑर्गन को अंडरलाइन कर लीजिए कि जितने भी लिविंग थिंग है वो क्या करते हैं, जैसा भी मौसम होता है, जैसे भी चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। अब आप कभी गर्मी में जैकेट वैकेट पहन के, स्वेटर वगैरह पहन के जाते हो क्या? नहीं जाते, क्योंकि आपको गर्मी लग रही है। आपको जैसा आपका मौसम होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप रिएक्ट करोगे, है ना। आप जैसा मौसम होगा, आपके आसपास का जैसी सराउंडिंग्स होगी उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करोगे। एनिमल और प्लांट क्या होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। उसके आसपास के जो मौसम होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेंसिटिव होते हैं। तो क्या है कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल को अच्छा पता कैसे लगता है कि अपने आसपास कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है मौसम। देखिए आपके पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? आइज़, नोज़, ईयर, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन हैं। इनके थ्रू आपको पता चलता है कि यहाँ आसपास क्या है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है। अभी आप बारिश को देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो स्किन से। गर्मी में आप देख सकते हो सन निकल रहा है ना। तो ये सब चीज़ सेंस ऑर्गन से आपको फील हो जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हैं। Your dog can smell its food through its nose and it can sense your presence and absence at home. डॉग क्या होता है, स्मेल से सूंघ के बता देता है ना कहाँ पे क्या चीज़ है, तो वो फील कर सकता है। Plant can also change, sense the change around them even though they may not have sense organs. Some plant like sunflower turn towards the sunlight and mimosa plant close its leaves immediately when touch, even the root sense or move towards water. क्या होता है कि एनिमल और प्लांट के पास तो सेंस ऑर्गन एनिमल और ह्यूमन के पास तो सेंस ऑर्गन होते हैं, बट प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं होता। सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, उसके आइज़, ईयर, नोज नहीं होते ना, लेकिन फिर भी वो फील करते हैं। कैसे? अब आपको मैंने बताया था कि सनफ्लावर होता है कि सनफ्लावर जो उसी तरफ अपना फेस कर लेता है जिस तरफ क्या होता है, सन होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी सन होता है उसको पता लग जाता है, तो वो अपना फेस उसी तरफ कर लेता है। और टच मी नॉट प्लांट जो मैंने बताया था उसको मिमोसा प्लांट भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी इसको टच करते ही क्या करता है, ये अपनी लीव्स को श्रिंक कर लेता है, ठीक है। और जो इनकी रूट्स होती है जितने भी प्लांट की है वो भी सेंस करती है, वो भी उसको भी पता चला जाता है किस तरफ पानी है। तो जिस तरफ पानी होगा उसकी जो रूट्स है उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देगी, उसी तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। हैव यू एवर सीन योर टॉय शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड? नो, दिस इज़ बिकॉज यू नॉट लिविंग इन थिंग्स नॉट सेंसिटिव। क्या आपने देखा है आपके टॉय है उसको गर्मी लग रही है, उसको पसीने आ रहे हैं? नहीं आते। उसको सर्दी लग रही है, वो ठंड से शिवर कर रहा है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको क्या होता है, फील नहीं होता, सर्दी गर्मी कुछ भी फील नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ओनली जो लिविंग थिंग होती है वो ही फील करती है। आज हमने पढ़ा है यहाँ तक। इससे रिलेटेड जितने भी हार्ड वर्ड जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं आप उसको राइट डाउन करेंगे और उसको लर्न करेंगे, और इसके अलावा जितना मैंने रीड आउट करवाया है उतना आप रीड करोगे, ठीक है। तो बचा हुआ थोड़ा सा चैप्टर बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एट होम। Okay, bye.